कर दिया ना। क्लास 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैराथन है ट्रायंगल का। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन बना लीजिए, आपका लिख के दे देना, आपका आ जाएगा। और ये देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल है एबीसी जिसमें एडी इज द मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन उसको कहा जाता है जो डिवाइड करता है। किसको डिवाइड करता है? मीडियन उसको डिवाइड करता है जो कि एक साइड को या कुछ भी को हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। कौन? मीडियन। ठीक है, मीडियन डिवाइड करता है। ठीक है, मीडियन डिवाइड करता है। तो कह रहा है क्या? E is the midpoint of AD. E midpoint है AB का। अब B is produced and meet AC at F so that AF is equal to half. AF is equal to half AC. समझते हैं क्वेश्चन। जैसे ट्रायंगल एक कह रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है। जैसे ये क्या है? एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। ABC क्या है? एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। कह रहा है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। AD इसका मीडियन है। AD मान लो ये वाला है, AD मीडियन है क्योंकि इसको और इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा AD। कह रहा है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E क्या है? एक मिड पॉइंट है AD का। ठीक है, इफ BE is produced to एंड AC पर मिट कर रहा है F पर, मतलब इसको मैं से प्रोड्यूस करना है और AC पर कहाँ मिल रहा है? F पे। तो आपको प्रूफ करना है AF इज इक्वल टू 1/3 AC। गिवन नहीं लिखेंगे, आप लोग लिखिएगा। कैसे करेंगे? तो कंस्ट्रक्शन में डालिएगा कि प्रोड्यूस D को हम ऐसे प्रोड्यूस कर देंगे कहाँ तक? AC तक। कहाँ मिलेगा? मान के G तक मिला देंगे, G तक मिला देंगे। और फिर क्या करेंगे? अब एक काम करना, क्या लेना है? इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन लेगा? इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल तुम लेना है। किसको लेंगे? कि तो तुम ले सकते हो किसको? BCF को, BCF को लो, BCF को लो। BCF में क्या लिखोगे कि D इज द मिड, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। और हम क्या कंस्ट्रक्शन से क्या किए कि DG को पैरेलल प्रूफ किए हैं EF के, DG को पैरेलल किए हैं DG पैरेलल EF। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन से। तो हम कह सकते हैं बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं, नहीं कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से कन्वर्ज से क्या कह सकते हैं? तो देखो क्या कह सकते हैं, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम ऐसे कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू FG। कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? F इज इक्वल टू AG, AF इज इक्वल टू FG। सॉरी गलती हो गया, सॉरी गलती हो गया। गलती क्या हुआ है? देखो गलती यहाँ पे हुआ है कि F नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्या? ट्रायंगल दूसरा था ना, हाँ इस ट्रायंगल में था, यानी GF इज इक्वल टू GC। GF इज इक्वल टू क्या लिखूंगे? GF इज इक्वल टू GC। GF किसके बराबर है? GC के बराबर। इसको मान लेना पहला इक्वेशन। अब हम दूसरे ट्रायंगल में जाएंगे। अब किस ट्रायंगल में जाएंगे? अब हम ट्रायंगल किस में जाएंगे? तो देखो अब हम किस ट्रायंगल में जाएंगे? अब हम ट्रायंगल जाएंगे ADG में जाएंगे। अब इस ट्रायंगल में हम काम कर लिए, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब ट्रायंगल जाएंगे ADG में, इस ट्रायंगल में जाएंगे। इस ट्रायंगल में जाने का मतलब हमारा क्या है? ई मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है। फिर चलो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किस में चलोगे? इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADG में क्या है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। F किसका मिड पॉइंट है? AG का। कैसे हम बताएंगे कैसे? क्योंकि E किसका मिड पॉइंट है? E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। AD का E क्या है? मिड पॉइंट है। AD का मिड पॉइंट क्या है? AD का मिड पॉइंट कैसे थे? देख लो, AD का मिड पॉइंट है। ठीक है, देखो मिड पॉइंट है कौन? देखो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। क्वेश्चन में दिया है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। यहाँ से देखो, और ये पैरेलल हम प्रूफ किए इसके कैसे? कंस्ट्रक्शन से। हम लिखेंगे क्या?
और क्या लिखेंगे कि और EF पैरेलल है किसके साथ, DG के साथ, बाई कंस्ट्रक्शन डालना। तो हम कह सकते हैं कि F इज मिड पॉइंट ऑफ AG का मिड पॉइंट है। ठीक है, अगला स्लाइड में देखते हैं हम। F इज द मिड पॉइंट ऑफ AG, यानी कहने का मतलब है कि F इज इक्वल टू FG। तो इसको मान लेना दूसरा। तो पहला और दूसरा से हमको क्या पता चला, पहला और दूसरा से क्या पता चला है कि पहला में क्या था कि FG इज इक्वल टू GC, और दूसरा में क्या है कि FG इज इक्वल टू F, यानी तीनों एक दूसरे में बराबर है। यानी कहने का मतलब है कि AF इज इक्वल टू FG इज इक्वल टू GC। अब हमको क्या प्रूफ करना है, हमको AF इज इक्वल टू 1/3 AC। सबसे पहले देखें कि AF किससे मिलकर बना है, AF किससे मिलकर बना है, AF तुम्हारा सॉरी AF इज इक्वल टू लिखना है ना, गलती हो गया। AF इज इक्वल टू, हम सबसे पहले देखेंगे कि AC कैसे बना है, AC कैसे बना है, AC कैसे बना है। तो AC कैसे बना है, AC फिगर में देखो, फिगर में देख लो, फिगर में देख लो, फिगर में देख लो, AC कैसे बना, AC कैसे बना, A प्लस FG प्लस GC बना है ना। इसी को फिर लिख देंगे A प्लस FG प्लस GC, AF प्लस FG प्लस GC। ठीक है, अब समझना है ये बात कि F किसके बराबर है, FG के बराबर, और GC हमको क्या लाना है, F का ही क्वेश्चन में दिया है। तो इसके जगह पर F लिख सकते हैं, इसके जगह पर F लिख सकते हैं, हम बोलेंगे यस। तो कितना हो जाएगा F, 3F हो जाएगा, 3F। सो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा क्या डिवाइड, तो F इज इक्वल टू 1/3 AC हो जाएगा है। तो ये क्वेश्चन था, बन गया। पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, if the bisector of the angle of a triangle bisect the opposite angle, prove that the triangle is isosceles। क्वेश्चन क्या कर रहा है, if the सॉरी क्या कर रहा है, if the bisector of the angle of the angle of a triangle bisect the opposite side, प्रूफ करो आप कि जो ट्रायंगल है एक आइसोसेलस है। आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसका अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अपोजिट ट्रायंगल क्या होता है, इक्वल है, मतलब ऐसे। ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल कब कहेंगे, जब ABC ये और ये साइड इक्वल हो और ये एंगल इक्वल है। तो ये साइड दोनों इक्वल होगा तो अपने आप ये एंगल ही होगा। जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा तो अपने आप ये साइड इक्वल हो जाएगा। क्लियर, इतना इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मेनली क्वेश्चन कुछ कह नहीं रह जाता। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। जैसे एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, गिवन नहीं लिखेंगे, बार बार कह रहे हैं कि गिवन लिख लीजिएगा, ABC। if the bisector of an angle of a triangle bisect the opposite side, if the bisector of the angle of a triangle bisect the, मतलब एक बाइसेक्टर है एंगल का, मान के लो ये बाइसेक्टर है इस एंगल का और इस एंगल का, यानी ये दोनों एंगल क्या इक्वल है, AD बाइसेक्टर है, जो कि क्या कर रहा है, बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इसको और इसको अपोजिट साइड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, प्रूफ करो कि ये जो ट्रायंगल है एक आइसोसेलस ट्रायंगल है। आइसोसेलस ट्रायंगल के लिए हमको साइड इक्वल चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, हमको ये और मतलब आइसोसेलस के मतलब कहने का मतलब AB हमको AC के बराबर हमको लिखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम कर सकते हैं क्या कि सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि BD और DC क्या है, इक्वल है। BD, अब देखो एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है क्या है कि जब भी एक एंगल को कोई बाइसेक्ट कर रहा है, एक एंगल को जो भी साइड बाइसेक्ट कर रहा है और उसके ये जो इक्वल है, तो जो एंगल होगा जो होगा तो ये इसका और इसका रेशियो और इसके क्या होगा, इक्वल होगा। यानी AD बाई BD, AD इसका मतलब कहने का मतलब है कि AD बाई BD इज इक्वल टू AC बाई CD। ठीक है, तो ये तो हम मेनली वही काम करेंगे। ठीक है, ज़्यादा काम वही काम करेंगे। तो लिखेंगे बाई एंगल बाइसेक्टर
थ्योरम। क्या लिखेंगे भाई, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या हमारा होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो कि ए बी बाई में ए सी, ए बी बाई में ए सी, ए बी बाई में ए बी बाई में ए बी बाई में ए सी बाई में बी डी बाई में डी सी कर सकते हैं। ए बी बाई में ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई में सी डी कर सकते हैं। अब हमारे पास दिया है क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में दिया है कुछ कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, क्वेश्चन फिर से पढ़ो, इफ द बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल ऑफ ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, जो बाइसेक्टर है एक एंगल का, इसका बाइसेक्टर है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर, यानी ई और ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब मान के चलो 2/2 के बराबर है, 2/2 के बराबर, यानी कितना है, 1 1 बराबर 1 इज इक्वल टू 1 है, यानी ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी ए बी बाई में ए सी इज इक्वल टू 1। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी। हमको यही प्रूव करना था, यानी कहने का मतलब ये दोनों इक्वल हो गया तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो कह सकते हैं जो ट्रायंगल है वो क्या है, आइसोसेलेस। ये भी क्वेश्चन सही। अगला क्वेश्चन AD, अगला क्वेश्चन है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच P इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। P मिड पॉइंट है, DC का P मिड पॉइंट है। ठीक है, Q इज द पॉइंट ऑन AC, Q AC पर पॉइंट है। ठीक है, CQ इज इक्वल टू, यानी कहने का मतलब है, कह रहे कि CQ इज इक्वल टू CQ जो है ना, ये CQ है 1/4 है, 1/4 है, यानी 1/4 है AC के। ठीक है, PQ को प्रोड्यूस कर दिया है, BC पर R पर मीट कर रहा है, यानी ऐसे PQ को प्रोड्यूस कर दिया है और ऐसे R पर मीट कर रहा है। ठीक है, R पर मीट कर रहा है। ठीक है, R पे मीट कर रहा 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 है। तो देखो, तो आपको प्रूव करना है कि R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। R किसका मिड पॉइंट है, BC का। तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो दिया हुआ है इसको हम ज्वाइन कर देंगे। किसको ज्वाइन कर देंगे, इसको, ये BD, एक डायगोनल AC को तो डायगोनल BD को ज्वाइन कर देंगे, अपने से लिखना है गिवन, इसको हम ज्वाइन कर दें, अब एक बात याद रखना है कि डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कहने का मतलब डायगोनल जो होता है ना, बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को बराबर भाग में। चलो, तो BD है, AC है, कुछ भी है, तो सिंपली करेंगे क्या, हम कुछ नहीं करेंगे, एक काम करेंगे क्या, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ध्यान लगाओ, AC को हम सॉरी गलती हो गया, AC नहीं, ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा मतलब ये हम मान के चलोगे, यहाँ पे जो लिखे है ना, इसको हम मान ले रहे हैं कोई M मान ले रहे हैं, किसको M मान ले रहे हैं, ई जो डायगोनल दोनों बाइसेक्ट किया एक दूसरे को मिला है, वो M पे मिला है। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो जब बाइसेक्ट करता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि CM जो होगा ना, वो किसका हाफ होगा, AC का हाफ होगा। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो हाँ लिख सकते हैं। अब यही बात हम लिखे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है तुम्हारा कि CQ इज इक्वल टू 1/4 AC। तो CQ इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 AC लिख सकते हैं, चलो ठीक लिख सकते हैं। अब 1/AC का वैल्यू क्या है, बोलो, 1/AC का वैल्यू क्या है, CM है, 1/AC का वैल्यू क्या है, CM है। चलो, यानी CQ इज इक्वल टू 1/2 CM लिख देंगे, यानी CQ क्या है, हाफ है। CQ CQ जो है ना, ये जो CQ है, ये जो CQ दिया हुआ है, CQ यहाँ पे दिया हुआ है,
एम एन का हाफ है, यानी क्या है मिड पॉइंट है। क्यू किसका मिड पॉइंट है, सी एम का। तो लिख सकते हैं हम किस, सो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ सी क्यू, सॉरी सी एम। सी एम का मिड पॉइंट हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, एक और काम करेंगे, एक काम क्या करेंगे, एक और काम करेंगे। काम क्या करेंगे तो देखो, तो अब सी क्यू को तो हमको प्रूफ क्या करना है, आर को मिड पॉइंट प्रूफ करना है, आर को मिड पॉइंट प्रूफ करना है, आर को मिड पॉइंट प्रूफ करना है। अब देखो कि पी किसका मिड पॉइंट है, डीसी का, और क्यू किसका मिड पॉइंट है, एसी का। सो पी क्यू पैरेलल हो जाएगा किसके से, इन ट्रायंगल डीसी एम में जाओ, डीसी एम में, इन ट्रायंगल डीसी एम, इन ट्रायंगल डीसी एम में जाओ। क्या जाएगा डीसी एम में, देखोगे क्या देखोगे, डीसी एम में तुमको यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ कि पी देखोगे पी एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ, पी किसका मिड पॉइंट है, पी तुम्हारा किसका मिड पॉइंट है, डीसी का। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी एंड क्यू किसका मिड पॉइंट, अभी प्रूफ किया सीएम का। सो अगला स्लाइड, सो लिख सकते हैं हम कि पी क्यू जो होगा ना किसके पैरेलल होगा, पी क्यू जो होगा ना डीएम के पैरेलल हो जाएगा, डीएम के पैरेलल हो जाएगा, डीएम के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा इतना। अगला ट्रायंगल कौन लेंगे, अगला ट्रायंगल हम ले लेंगे, कौन लेंगे अगला ट्रायंगल, तो हम अगला ट्रायंगल लेंगे बी सी एम, बी सी एम, बी सी एम। अभी क्या लिए थे, डी सी एम लिए थे, अभी डी सी एम के लिए बी सी एम, मतलब बी सी एम का मतलब क्या है, ई वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, बी सी एम ई वाला, ठीक है। ध्यान से देखते रहना, देखते रहना। बी सी एम लिए, बी सी एम में लिए तो क्यू इज द मिड पॉइंट, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ, क्यू किसका मिड पॉइंट है बोलो, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ सी एम, सी एम का मिड पॉइंट है। अब अभी प्रूफ किया कि पी क्यू पैरेलल है डी एम का, यानी पी क्यू पैरेलल डी एम का, यानी क्यू आर भी पैरेलल होगा बी एम का। सो क्यू आर भी पैरेलल होगा बी एम का, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या लिख सकते हैं हम कि क्यू इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ इसका हम प्रूफ करना था। देखो अगला पेज में लिख सकते हैं क्यू इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू, सॉरी क्यू नहीं ना प्रूफ करना था, आर ना, आर प्रूफ करना, आर लिखना था ना, आर आर का लिखना था ना, आर 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 लिखना था, सॉरी आर। सो आर इज ऑल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ किसका, बी सी। तो यही प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। A vertical stick which is 15 centimeter long cast a 12 centimeter shadow। क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक वर्टिकल स्टिक है, एक वर्टिकल स्टिक है जो कि 15 सेंटीमीटर लंबा है। एक वर्टिकल स्टिक मान के चलो ये 15 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। तो शैडो कब बनेगा, इधर सन होगा तभी ना बनेगा, इधर मान के चलो सन है, ठीक है। और शैडो कितना का बन रहा है, 12 मीटर का लॉन्ग का शैडो बन रहा है, यानी कहना कि ये एक ट्रायंगल बना दिया। अलग कह रहा है कि एट द सेम टाइम, इसी समय इसको मान लेना ए, इसको मान लेना बी, इसको मान लेना सी। इसी समय क्या कर रहा है, एक वर्टिकल टावर है, एक वर्टिकल टावर है जो कि कास्ट कर रहा है 50 मीटर लॉन्ग शैडो, 50 मीटर का लंबा शैडो बना रहा है, 50 मीटर का लंबा शैडो बना रहा है, ये 50 मीटर का लंबा शैडो बना, 50 मीटर का शैडो बना रहा है। इसको मान लेना पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसका 90 हो जाएगा, ठीक है। और देखना ये सन है, सन का एंगल इस पे बना है, तो ये जो एंगल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब सन एट द सेम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज ऑल्सो इक्वल। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो सन का होता है हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। कब इक्वल होता है, एट सेम टाइम, सेम टाइम दिया हुआ क्वेश्चन में, देखो सेम टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसीलिए इक्वल होगा। तो कह रहा है कि बताओ कि हाइट ऑफ टावर, इसके टावर का हाइट क्या होगा। तो मेनली इसको हम चेंज कर देंगे, किसको, ये 15 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, और ये क्या है 50 मीटर है। तो याद रखना एक चीज़, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 0.15, तो 0.15 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, यानी मीटर हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.15 मीटर हो जाएगा।
और ये कितना हो जाएगा ये, और ये 0.12 मीटर हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा। क्लियर? तो करे कि इसका बताओ, तो हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों ट्रायंगल को क्या कर देंगे, सिमिलर कर देंगे। कैसे करेंगे तो देखो, आएंगे इन ट्रायंगल किस में जाएंगे, BAC में। इन ट्रायंगल में क्या लिए थे हम, इसमें ट्रायंगल में क्या लिए थे हम, ट्रायंगल ABC लिए थे। ABC ले लो, इन ट्रायंगल ABC, और क्या था PQR ना, एंड ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PQR। हमारे पास एक दिया हुआ था कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR कितना था, 90 डिग्री था ना, ये दिया हुआ था। और एक और बताए थे हम तुमको, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PRQ। क्यों, एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम टाइम क्या होता है, इक्वल होता है। ये PRQ ई और ये इक्वल होगा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, हमेशा इक्वल है। ई वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है, PRQ। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, कैसे, एंगल सिमिलरिटी से। तो अब क्या करेंगे, तो बाई CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल करके हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि AB बाई AB by PQ is equal to AB by PQ is equal to BC by में QR, BC by में QR। AB by, अब ट्रायंगल देख लो, थोड़ा अच्छा से ट्रायंगल देख लो, अब बढ़िया से थोड़ा सा ट्रायंगल देख लो, क्या कर रहा है, ट्रायंगल है, कौन ट्रायंगल था इसको देख लो। ट्रायंगल था कि AB बाई में BC और AB, हाँ यहाँ से मेरा काम हो जाएगा, तो काम होगा, कैसे करोगे काम, तो देखो बता रहे हैं कि AB का वैल्यू क्या था, बोलो 0.15, और PQ का वैल्यू क्या था, AB का ही था, PQ का क्या था, PQ का X था, और इसे BC का कितना था, 0.12 था, और इसका कितना, QR का 50 था ना। अब एक याद रखना, इधर 100 है, इधर 12 है, इधर 12, ये कट जाएगा। अब क्या करना, अगला स्टेप देखना कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा कि 15 इंटू 50 बाई में 12 हो जाएगा ऐसे। तो 3 5 15 और 3 चौका 12, 2 दूनी 4 और 25, यानी 25 5 125 अब बाई में 2, यानी 2 6 का 12, 2 दूनी 4, 2 75। ये हमारा क्या होगा, हाइट ऑफ टावर का हाइट कितना होगा, इतना होगा, तब ये एरो बनेगा। ये भी क्वेश्चन बढ़िया था। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मेनली कह रहा है ये कि इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल है, कौन ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, ABC, AD परपेंडिकुलर है BC पे, ठीक है। कैसे है कि AD का जो स्क्वायर है BD इंटू CD है, ठीक है। हमको हम ऐसे आसानी के लिए हम क्या कर देंगे कि AD का स्क्वायर है तो AD बाई BD हम इधर कर लेंगे, AD बाई BD, और इसको CD बाई AD ऐसे कर लेंगे। कैसे है, तो आपको प्रूफ करना है कि जो एंगल BAC है, ये जो BAC ई वाला एंगल है 90 डिग्री, आपको प्रूफ करना है। कुछ मत करना, सिंपल सा काम करना है। क्या काम करना है कि दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर कर देना है। किसको सिमिलर करोगे, तो बता रहे हैं किसको सिमिलर करोगे, बता रहे हैं। सिमिलर देखो, सिमिलर के लिए हमको कुछ ज़रूरत नहीं है, सिमिलर हमको करना है तो कैसे करेंगे उसको समझ। AD बाई BD दिया हुआ है और CD बाई में AD दिया हुआ है, CD बाई में क्या दिया हुआ है, AD दिया हुआ है। ओके, अगला स्टेप देखना,
तो हम क्या जाएंगे, इन ट्रायंगल चल जाएंगे किस में, इन ट्रायंगल चल जाएंगे डी बी ए में चल जाएंगे, एंड ट्रायंगल चल जाएंगे किस में, डी ए सी में, डी बी ए, फिर से देख लो, डी बी ए, डी डी बी ए और डी बी ए और डी ए सी, क्यों क्यों जाएंगे इसमें, क्योंकि इसका ई एंगल इक्वल है, और देखना है जो एंगल का अपोजिट साइड होता है उसके अनुसार हम लेते हैं ट्रायंगल का नाम, ठीक है। तो हमारे पास हम अभी किए हैं, क्या किए हैं कि हम क्या किए हैं, ए डी बाई बी डी किए हैं, हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, ए डी बाई बी डी, हम इसको उल्टा पलट दे रहे हैं, पलट दे रहे हैं यानी बी डी बाई हम ए डी लिख दे रहे हैं उसमें, तो उसको उस प्लाटी आर एच एस वाला भी पलटना होगा, यानी ए डी बाई में क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। और एक एंगल तुमको देखा था, एक एंगल देखा था, क्या है, एंगल बी डी ए इज इक्वल टू, देखो बी 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 कहाँ से उठा है, बीच वाला से, डी कहाँ से बीच वाला से ही लिखा जाता है, क्या हो जाएगा ए, और ये डी कहाँ है, किनारे वाला है, इधर भी डी लिखेंगे और ये सी लिख देंगे, एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर हो गया, डी बी ए सिमिलर ट्रायंगल डी ए सी, कैसे कैसे हुआ है, साइड एंगल साइड से हुआ है। तो जब साइड एंगल साइड से हुआ है तो बाई सी पी एस टी, बाई सी पी एस टी, बाई सी पी एस टी से हम क्या करेंगे, सी पी एस टी से हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में क्या लिख देंगे, सी पी एस टी से क्या लिख देंगे हम, जो सिमिलर हो गया था हम ऐसे लिखेंगे। अब एंगल की बात है, हम यहाँ पे हुए एंगल की बात है, हमको क्या कौन एंगल ज़रूरत है, हमको कौन एंगल की ज़रूरत है, हमको एंगल की इसकी ज़रूरत है, ए बी डी दिखा है, ए बी डी देखो तो, ए बी डी किसके बराबर होगा, सी ए बी डी किसके बराबर होगा, सी ए डी के, तो ए बी डी किसके बराबर होगा, सी ए डी का, यानी कहने का मतलब है कि ए बी डी किसके बराबर हो गया, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी हो जाएगा। चलो, और एक और चीज़, हमारा बी ए डी एंगल बी ए टी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, बी ए डी किसके बराबर होगा, बी ए डी किसके बराबर है, ए सी डी के बराबर, ए सी डी के बराबर। तो हम एक बात याद रखना कि एंगल बी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और सम ऑफ ऑल एंगल एंगल। तो एंगल बी किसके बराबर है, ए बी डी, देखो फिर सी ए डी के बराबर, सी ए डी लिख देंगे, एंगल सी ए डी इसके जगह पर लिख देंगे, और एंगल ए का ए ही लिख देंगे, और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल देखो सी ए सी डी किसके बराबर है, बी ए डी के बराबर है, एंगल बी ए डी लिख देंगे, बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ऑलस्ट। अब एक बात करना है कि एंगल क्या था, एंगल सी ए डी और एंगल बी ए डी, एंगल सी ए डी प्लस एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कहने का मतलब इसका और इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 2 से 2 कट गया यानी 90 डिग्री, यानी एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। यही हमको प्रूफ करना था, यानी एंगल बी ए डी हमको 90 डिग्री प्रूफ करना था, ये हमारा आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि इन दिस फिगर, इस फिगर को ध्यान से देखो और समझो, इस फिगर को कह रहा है कि ध्यान से देखो, इस फिगर में ट्रायंगल की बात की गई है। कह रहा है कि ए सी बी ई वाला एंगल कह रहा है कि 90 डिग्री है और सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के, तो आपको प्रूफ करना है कि सी डी स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी बी डी इंटू सी डी। कुछ मत करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों को ट्रायंगल, अब सी डी स्क्वायर कौन है, ई है, और बी डी कौन है, ई है, इंटू ए डी। तो हम एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, हम एक काम कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे इसको प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करने का तरीका समझो पहले। कैसे समझेंगे कि देखो मार्क किया हुआ एंगल मार्क किया हुआ, ये परपेंडिकुलर है ना, सी डी परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पर, तो सी डी ऐसे कर सकते हैं इसको, ये 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे, अब देखना है कि ये एक लाइन है,
ये 90 एक एंगल 90 डिग्री होगा तो एक ट्रायंगल में कितना होता है 180 डिग्री, तो एक 90 डिग्री होता है, दो एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे एक और एंगल मार्क कर दो, क्या एंगल का मार्क कर दो, ये इसका मार्क कर दो 4, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। तो ये तो एंगल 2 से 2 कट जाएगा, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एंगल 3 आ जाएगा, हो जाएगा। इसी प्रकार क्या करेगा कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसे लिख सकते हो कि एंगल 4 कट जाएगा, यानी 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, समझ गया। और ट्रायंगल, अब ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करना जाएंगे, दोनों ट्रायंगल को लेंगे। इन ट्रायंगल किसको ले लेंगे, एक एडीसी को ट्रायंगल ले लेंगे, एंड ट्रायंगल किसको ले लेंगे, एडीसी ट्रायंगल एंड ट्रायंगल सीडीबी। हम क्या प्रूफ किए हैं, हम क्या निकाले हैं कि एंगल 1 3 के बराबर है, तो चुपचाप से हम लिख देंगे वही एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। और क्या निकाले हैं, एक और क्या निकाले हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू 3। तो गलती हो गया क्या, रुक गलती हुआ यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एंगल 3 नहीं होगा ना, 4 है एंगल, ये क्या है 4 है एंगल, 4 ना मार्क किए तो एंगल 4 के बराबर होगा ना। अच्छा हाँ, सॉरी गलती हो गया। तो एंगल 2 किसके बराबर होगा 4 के बराबर, एंगल 2 किसके बराबर होगा 4 के बराबर। और एक और क्या था, एंगल 2 किसके बराबर है 3 के बराबर, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो दो एंगल से सिमिलर हो जाएगा, एंगल ट्रायंगल एडीसी सिमिलर ट्रायंगल सीडीएम क्या हो जाएगा सीडीबी सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो एक काम करो, क्या सिमिलर हो गया तो ऐसे लिख सकते हो कि AD बाई CD इज इक्वल टू CD बाई BD। CD को इधर ले जाएगा, यानी AD इंटू BD इज इक्वल टू CD का स्क्वायर। यही प्रूफ करना था हमारा, आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल ABCD, इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है, क्या है ABC, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल क्या है ABC, एक ट्रायंगल क्या है ABC एक ट्रायंगल है जिसमें कौन कह रहा है, एक ट्रायंगल क्या है ABC, एक ट्रायंगल क्या है ABC एक ट्रायंगल है जैसे ABC, सॉरी गलती हो गया, फिगर ABC एक ट्रायंगल है। कह रहे कि P एंड Q आर द पॉइंट ऑन साइड AB एंड C। P यहाँ पे है, P यहाँ पे मान लो, Q यहाँ पे, Q ऐसे है, ठीक है। सच दैट PQ पैरेलल है BC के, ये इसके पैरेलल, ठीक है। प्रूफ दैट द मीडियन AD drawn from A to BC बाइसेक्ट PQ, P को मतलब O यहाँ पे मान लो इसको, यानी PO इज इक्वल टू OQ प्रूफ करना है। PO इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, OQ। तो कुछ मत करना है, हम यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पर अच्छी सुविधा के लिए मेरे लिए क्या लिख दो, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सुविधा के लिए ऐसे लिख लो, क्या लिख लो, यहाँ पर ई लिख लो। अब प्रूफ हमको क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि PE इज इक्वल टू QE, PE इज इक्वल टू QE। तो ऐसे देखो, तो फिर क्या करेंगे, PE इज इक्वल टू QE प्रूव करना है। तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हम लोग सिमिलर करेंगे, कैसे, तो देखो ट्रायंगल APE एंड ट्रायंगल ABD क्या लिखेंगे कि एंगल PAE इज इक्वल टू एंगल BAD इज इक्वल टू कॉमन है, कॉमन एंगल है, और एंगल APE इज इक्वल टू एंगल ABD क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। सो ट्रायंगल APE सिमिलर ट्रायंगल ABD हो सकता है। अब बता दे रहे हैं कैसे हम किए हैं। देखो ये लाइन पैरेलल था, मतलब ई भी पैरेलल होगा, ई पैरेलल होगा तो ई और ये एंगल का क्या रिलेशन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये एंगल क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, कॉमन है। तो इतना क्लियर है,
तो इतना इथी हो गया, इथी हो गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए ई बाई में ए डी इज इक्वल टू पी बाई में बी डी। पहला इक्वेशन इसको मान लेना, दूसरा में क्या करेंगे, दूसरा में भी वैसे ही करेंगे। इन ट्रायंगल किस में जाएंगे, ए ई क्यू में जाएंगे, एंड ट्रायंगल किस में जाएंगे, ए डी सी में जाएंगे। उसमें भी ऐसा लिखेंगे कि एंगल क्यू ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए डी कॉमन एंगल है, ठीक है। और एंगल ए क्यू ई इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो ट्रायंगल हमारा ए ई क्यू सिमिलर ट्रायंगल ए डी सी हो जाएगा एंगल सिमिलरिटी से। तो हम लिख सकते हैं कि ए ई बाई ए डी इज इक्वल टू ई क्यू बाई में डी सी। इसको मान लेना दूसरा इक्वेशन। अब समझना, बता दे रहे हैं कौन कौन हम ट्रायंगल लिए। अब इस ट्रायंगल में हम गए हैं ए ई क्यू में और ए डी सी में, ठीक है। तो इसमें भी ये है, इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल कॉमन है तो सिमिलर हो गया। अब देखना कि अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अब मीडियन ए डी, मीडियन के पहले भी बताया मीनिंग, मीडियन का मतलब क्या होता है, वैसा लाइन जो कि अपोजिट जिस पर जा रहा है, जिस पर पॉइंट है उसको डिवाइड करें, यानी ई और ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब समझ दो। अब यहाँ पर देखो कि ए ई बाई ए डी इज इक्वल टू पी बाई में बी डी, ए बाई ए डी इज इक्वल टू पी बाई में, इसमें क्या है कि ए बाई ई क्यू इज ए बाई ए डी, तो दोनों तरफ ए बाई ए डी है। हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 और 2 से, पहला और दूसरा से हम क्या प्रूफ लिख सकते हैं, पहला दूसरा से हम क्या हम निकाले हैं कि पी ई बाई में बी डी इज इक्वल टू में ई क्यू बाई में डी सी। और ये हम कहें कि ई और ये चीज़ इक्वल होगा क्योंकि मीडियन है, दोनों बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि पी इज इक्वल टू ई क्यू, प्रूफ हो गया, यही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और है क्वेश्चन देख लेना, और नहीं है, इतना ही क्वेश्चन बना लो, तुम्हारा हाफ फेयर टर्म